कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। आपकी कुंडली का जो छठा भाव है, अगर वहाँ पर सूर्य देव अगर बैठे हुए हैं तो जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब स्कैनिंग की जो गणना है उसमें जो अनुभव जो है उसके अनुसार जो सूर्य देव की जो मूल प्रकृति है वह कुछ इस तरह से लागू रहती है ऊर्जा रूप में कि जहाँ पर सूर्य देव बैठे हुए हैं वहाँ के क्षेत्र को पूर्ण रूप से जला देते हैं, बर्न कर देते हैं। और जहाँ पर सीधी दृष्टि से देख रहे हैं यानी सातवीं जो मुख्य दृष्टि है उससे देख रहे हैं, वहाँ पर उनकी लाइट पहुँचती है। अब ये समझना आवश्यक है कि यहाँ पर सूर्यदेव की जो मूल प्रकृति है यह अलग अलग कुंडलियों में किस हिसाब से लागू हो रही है यह भी देखना पड़ेगा। यहाँ तो केवल एक जनरल कैलकुलेशन जो है समझने का प्रयास करा जा रहा है। ऐसा भी संभव है कि वह भाव जो है बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति में हो कि सूर्यदेव की जो मूल प्रकृति है कि जहाँ पर वो बैठेंगे वहाँ के क्षेत्र को जला देंगे तो उसका कोई भी असर नहीं पड़ पा रहा हो, क्योंकि भाव ही इतना ज़्यादा मजबूत है। उसके पश्चात बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि भी उस भाव से जुड़ी हुई है या सूर्यदेव के ऊपर पड़ रही है, राशि कौन सी आती है। उसके साथ में अलग अलग जो डिविजनल चार्ट्स हैं उसमें सूर्यदेव की मूल प्रकृति क्या बनी हुई है और परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनकी भी ऊर्जा का क्या प्रभाव जातक के ऊपर पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्यदेव की जो मूल प्रकृति है कि जहाँ पर देखेंगे वहाँ प्रकाश जाएगा और जहाँ बैठेंगे वहाँ पर जो है अग्नि तत्व जो है उसको जलाएगा, यह बदलेगी नहीं। हाँ, ऊपर और नीचे यह बदल सकती है और जो गोचरी गणना होती है उसका भी प्रभाव समय समय पर जातक के ऊपर पड़ता रहता है, यानी ग्रहों की ऊर्जा के ऊपर पड़ता रहता है। अब ये छठा जो भाव है यह भाव ऐसा है कि यहाँ पर जैसे सूर्यदेव बैठेंगे और विशेषता अगर अपनी ही राशि में बैठेंगे, यानी कि मीन राशि की अगर कुंडली है तो यहाँ पर 5 नंबर स्वतः ही आ जाएगा, यानी सिंह राशि आ जाएगी। और अगर सूर्यदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं और यह भाव ऐसा है कि जातक को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन सूर्यदेव की जो तपिश है, अग्नि है, उससे यह भाव जलना जो है प्रारंभ हो चुका है। तो एक प्रकार से यह समझा जाएगा कि कर्जा, धन का कर्जा और जो छोटी चलने वाली बीमारियां होती हैं वह, और किसी प्रकार की जो शत्रुता है वह जातक के सम्मुख नहीं आ पाएगी, और अगर आएगी तो बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। लेकिन स्कैनिंग के अनुभव में यह भी देखा गया है कि यहाँ पर अगर सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो जातक के जो शत्रु हैं वह कभी भी भारी समाज से नहीं आते हैं। जातक के जिनको जातक अपना मानता है वह ही आगे चलकर उसको बहुत ज़्यादा धोखा देते हैं। और यह कहा गया है कि भाई शत्रु जो है आपको बाहर से नहीं मिलेगा, शत्रु तो आपके घर में छिप कर बैठा हुआ है। इसके साथ में एक अन्य प्रभाव यह भी देखा गया है कि जातक के जो शत्रु होते हैं वह शारीरिक आधार पर बहुत ज़्यादा कम होते हैं और मानसिक शत्रुता जातक की लगभग हर तीसरे व्यक्ति से, हर तीसरे जातक से बनी ही रहती है। और जो यह जो भाव है, इस भाव के बिल्कुल ठीक सामने द्वादश भाव आ जाएगा। तो सूर्यदेव का प्रकाश अगर वहाँ जा रहा है और यह स्थिति जातक के साथ बनी हुई है कि हाँ, मेरे अपने ही जिनको मैं अपना बोलता हूँ, संगी साथी मानता हूँ, मित्र व्यवहार रखता हूँ, वह ही मुझे धोखा देते हैं और उनके कारण से मेरे जीवन का एक हिस्सा जो है बर्बादी में निकला है, बड़े दुख में व्यतीत हुआ है, पीड़ा हुई है, वो पीड़ा आज भी साथ में चल रही है। तो ये गणना बिल्कुल लागू हो जाएगी आपके ऊपर कि जो आपका निवास स्थान है, जो आपका जन्म स्थान है, उससे काफ़ी दूर जब आप चले जाओगे तो बहुत तेज़ी से आप ग्रो करने लग जाओगे। यानी कि मूलतः स्कैनिंग की गणना में यह समझा जाएगा कि जितना ज़्यादा आप अपने मूल निवास स्थान से या जन्म स्थान से जो ठीक दक्षिण दिशा पड़ती होगी, जब उसकी तरफ जाना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे यहाँ पर जो ये प्रभाव है जो आपको बनने नहीं दे रहा था वह जो धीरे धीरे क्षीण होना शुरू हो जाएगा। और अगर सूर्यदेव के यहाँ पर अगर सही ढंग से उपाय कर लिए जाएँ तो एक व्यवस्था ऐसी बन जाएगी कि फिर
कोरोना में आकर फिर पुनः आप उन सभी जातकों के ऊपर विश्वास करने की भूल नहीं करोगे दोबारा से। और यहाँ पर जब जातक का जीवन साथी यानी विवाह हो जाता है तो उसके भाग्य से भी जातक का भाग्योदय होता हुआ देखा गया है। अब जातक को यह समझना होगा कि सूर्य देव जो छठे भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा अगर आप बिजनेस लाइन से रिलेटेड हैं तो भी एक ऐसी स्थिति बन के रहेगी। अगर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है सूर्य देव की ऊर्जा का आपकी कुंडली में कि एक प्रकार से यह महसूस नहीं हो पाएगा कि स्वयं में आप मालिक हो। ऐसा ही प्रतीत होगा कि मालिक तो केवल आप नाम के हो और एक प्रकार से जितने आपके पास जो है जातक जो कार्य करते हैं आप उनको बिठाकर खिला रहे हो, यानी आप जो है अपने मस्तिष्क से अपने परिश्रम से सभी को चला रहे हो, सभी को खिला रहे हो। तो यहाँ ये थोड़ी सी उम्मीद कम देखी गई है कि केवल एक ऑफिस है और जातक वहाँ से केवल फ़ोन से डील करता है और बिल्कुल भी कैबिन से बाहर नहीं निकलता है। कोई मुख्य व्यक्ति है जो आके आपको रिपोर्ट करता है और उसी से सारी व्यवस्था चलती है, तो ऐसा नहीं है। जहाँ अगर आप बैठ जाओगे तो यह समझिएगा कि विपरीत प्रभाव जो है वो इतना ज़्यादा असर करेगा कि वहाँ से आपको हिलाएगा ही हिलाएगा। और व्यापार में भी आपको यह ऊर्जा जो है साथ में बनी रहेगी कि व्यापारी तो हैं लेकिन जैसे लोग नौकरी करते हैं अपने व्यापार को उठाने के लिए, तो दो प्रकार की ऊर्जा यहाँ पर व्यापार वाली भी और रोज़गार वाली यानी नौकरी वाली भी साथ में चलेगी। अब जो मानसिक शत्रु है और जो अपनों से धोखा मिलता है तो उसमें जो स्कैनिंग के पैनल का अनुभव है उसमें बहुत ज़्यादा जो आपका ननिहाल पक्ष है या जो आपके मामाश्री वाली साइड से जितने भी लोग हैं तो उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा बैर भी देखा गया है। मतलब इसको ऐसे समझिएगा कि आपको बहुत देरी से बड़प्पन आ पाता है, यानी कि अगर सूर्यदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुंडली में आपके शनिदेव भी थोड़े से वीक चल रहे हैं और बृहस्पति देव की डिग्री काफ़ी कम है और बृहस्पति देव स्वयं घुटे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको धोखा मिलना ही मिलना है क्योंकि आपके अंदर मैच्योरिटी अभी नहीं आ पाई है। और जहाँ पर आपको कुछ बातें कहनी नहीं चाहिए वहाँ पर आप कह दोगे, बहुत सारी भविष्य की योजनाएं बता दोगे, तो धीरे धीरे यह क्रम जो है इसकी जो आधार बना जाएगा तो यह बनाया जाएगा कि जातक स्वयं की अल्प बुद्धि के कारण ही स्वयं का विनाश करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन सूर्यदेव की जो मूल प्रकृति है वो छठे भाव को जला देती है, तो इसका फ़ायदा जातक को तब मिलता है जब जातक जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तब गुरु कृपा से जातक के जीवन में कोई ना कोई मार्गदर्शक जरूर आता है और वो जो उसका मूल आधार है, जो मूल्य परंपराएं हैं, उनसे जोड़ने का प्रयास करता है। और जातक जैसे ही उनसे जुड़ जाता है तो जातक को समझ में आ जाता है कि मुझे अब अपने परिश्रम से अपने प्रेम आधार पर एक नया परिवार को खड़ा करना है, क्योंकि जो भी पिछला जो चलता आ रहा था वह आपको धोखा ही देगा या कुछ ऐसी स्थिति बन जाएगी कि दोनों में मनमुटाव हो ही जाएगा। मतलब यहाँ यह कहने का प्रयास करा जा रहा है कि स्कैनिंग के अनुभव में यह देखा गया है कि जातक कितना भी प्रयास कर ले किसी व्यक्ति को अपने साथ चलाने का, अगर वो उसका जानकार है और पहले से जानता है तो बहुत लंबे समय तक जातक की उसके साथ निभ नहीं सकती है। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये सिचुएशन सारी आपके ऊपर अप्लाई होती हैं और अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है तो विवाह पश्चात बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएंगी। तो बड़ी बड़ी प्रार्थना रहेगी कि अगर सूर्यदेव छठे भाव में बैठे हुए हैं तो आप ऐसा मानिएगा कि ईश्वर की इच्छा है। जितने दिन का आपका दाना पानी जहाँ तक लिखा हुआ है, जिसके साथ लिखा हुआ है, तो उसको ईश्वर की इच्छा मानकर आप आगे बढ़ जाइएगा। और क्योंकि द्वादश भाव पर सूर्यदेव का प्रकाश जा रहा है, वहाँ रोशनी जा रही है, तो एक नया परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है। जो आपके पास अनुभव आ चुका है उस अनुभव से आप अपना नया परिवार खड़ा करोगे और फिर वो परिवार किसी भी रूप में आपसे दूर नहीं होगा। ये केवल जो है आपका प्रारब्ध ही है, तभी आप जीवात्मा के रूप में इस कुल में, इस शरीर में और उसी ग्रहों की संरचना में, जैसे ग्रह उस समय थे, लागू थे, लगन में कौन सी राशि थी, तभी आपका जन्म हुआ है। तो इसको थोड़ा सा बड़प्पन दिखाते हुए आप करिएगा।
और सूर्य देव का यहाँ पर अगर आप उपाय करना चाहते हो तो केवल गौ माता की, भारतीय देशी गौ माता की सेवा करिएगा जैसी आपसे निभ जाए। और इसके साथ में आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी मार्गदर्शन जरूर होना चाहिए किसी विद्या का जो आपको ये समझाए कि जीवन दर्शन के बारे में जो अभी तक आपकी जो गणनाएं रही हैं, जो विचारधारा रही है, वह थोड़ी सी ऊंची उठना शुरू हो जाए। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको भी एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होगी। तो इस बात का ऐसे मत रखिएगा कि नहीं मुझे सब कुछ आता है। सब कुछ जिसको आता है यानी उसके अंदर अहंकार बहुत सिर चढ़कर बोल रहा है और जो झुक के रहता है और केवल शिष्य बनकर ग्रहण करता रहता है, वो हमेशा ग्रहण ही करता रहता है। और जिसके पास हमेशा ग्रहण की ऊर्जा लगातार बढ़ती रहेगी, वह हमेशा ऊंचा ही उठता रहेगा। और जहां आपने यह स्वीकार कर लिया कि नहीं मुझे अब सीखने की आवश्यकता नहीं है, मुझे आता है, मुझे मत समझाइए, तो वहाँ आप स्वयं ही अपने इन शब्दों से अहंकार को प्रकट करते हुए अपनी प्रोग्रेस को रोक लेते हो। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, और जो उपाय बताए हैं इन सबको भी आप प्रयोग करिएगा। और इसमें जब तक कुंडली की स्कैनिंग नहीं करी जाएगी, स्कैनिंग का जो हमारा पैनल है, जब तक उस पर नवग्रहों की ऊर्जा नहीं डाली जाती है, तब तक किसी भी ग्रह को, किसी भी कुंडली को मूल समझना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कठिन होता है। क्योंकि कुंडली की स्कैनिंग केवल पास्ट लाइफ पे काम करती है और समझती है कि ऐसी क्या क्रिया हुई, ये कर्म कैसे बने। और ग्रहों का जो दृष्टिगोचर है वह केवल स्कैनिंग की फील्ड में क्या क्या अनुभव दे रहा है। और स्कैनिंग हर एक कुंडली की इंडिविजुअल ही बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए दो जुड़वा बच्चे हैं और जिनका सब कुछ एक ही है, तो दोनों की गणनाएं इसलिए एक रहेंगी क्योंकि अमुक ग्रह अमुक भाव में बैठा हुआ है। वो समझना पड़ेगा कि ऊर्जा क्या आ रही है। इसलिए जो प्राण ऊर्जा होती है, प्राण शरीर से आने वाली जो ऊर्जा होती है या सूक्ष्म जगत से आने वाली जो ऊर्जा होती है, उसको बहुत डीपली रीड करा जाता है। उसके पश्चात कुछ उपायों द्वारा यह समझाया जाता है कि यह उपाय हमने प्रयोग करने हैं, अपने ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना है। और जो ऊर्जा का स्तर आपका बिगड़ा हुआ है, ग्रहों की ऊर्जा का स्तर जो बिगड़ा हुआ है, उसको धीरे धीरे न्यूट्रल तक लेके आना है। और ऐसे ऐसे करके हमारे को ये काम करते हुए, ये हमारा जीवन लक्ष्य है, इसको ही हम लेकर आए हैं। और यह वर्ष में यह घटना होगी, तो हमारे को इन सब के लिए तैयार रहना है। तो ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल एक एवरेज कैलकुलेशन ही रहेगी। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय मां। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूरगौरम करुणावतारम